अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट तैयारी के लिए फिर से मैं आपको उर्दू का जो पेडागोजी यानी जिसे फ़न तालीम कहा जाता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लेके आ गया हूँ। इससे पहला वीडियो जो कि पार्ट 1 इसका बनाया जा चुका है और ये मेरा पार्ट 2 है, यानी फ़न तालीम से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड जो है ये दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है ज़रूर देखें, क्योंकि जानते हैं दोस्तों, पेडागोजी से जो ना 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ सवाल जो है ज़रूर आएँगे। अगर नहीं आते ना तो इसका पार्ट 2 वाला जो मेरा वीडियो जो है वो नहीं बनता। मैं प्रत्येक दिन अलग-अलग सा वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये जो क्लास है पार्ट 2 यानी पेडागोजी से रिलेटेड जो फिर से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इतना ज़रूर मतलब कि याद रखें कि इनमें से 100% कुछ ना कुछ ज़रूर क्वेश्चन्स आएँगे। ठीक है? और ज़्यादातर जो है ना पेडागोजी से ही रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आप लोग जो है ना प्लीज़ देखें। आप लोग के फ़ायदे के लिए ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल को देखिए, कह रहा है कि तालिबे इल्म उस मुअल्लिम को पसंद करते हैं जो, यानी तालिबे इल्म जो है उस टीचर को पसंद करते हैं जो बहुत खूबसूरत हो, या फिर बहुत अच्छा लग गाता हो, या फिर बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाता हो, या फिर बहुत पढ़ा लिखा हो। तो तालिब इल्म जो है किस मुअल्लिम को, किस टीचर को पसंद करते हैं बताइए। जो बहुत खूबसूरत है उसे पसंद करते हैं, या फिर अच्छा गाता है उसे पसंद करते हैं, या फिर बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाता है उसे पसंद करते हैं, या फिर बहुत पढ़ा लिखा हो वो मास्टर, वो टीचर, तो उसे पसंद करते हैं। चलिए बताइए तो आप लोग। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ता है वो हो जाएगा बिल्कुल राइट। यानी जो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाता हो उसे जो है तालिब इल्म ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप लोग जब पढ़ रहे थे उस समय भी जो टीचर काला ही क्यों ना हो, वो टीचर खराब ही क्यों ना गाता हो, लेकिन अगर वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाते हैं ना, अच्छी तरीके से पढ़ा पाते हैं ना, तो वो टीचर को सब बच्चे प्यार करते हैं, उस टीचर से सब कोई लगाव रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ता जो है बिल्कुल जो कि राइट हो जाएगा कि तालिब इल्म उस मुअल्लिम को पसंद करते हैं जो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ता बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए जी, अब अगला सवाल आपके सामने में सवाल नंबर 2 इसमें कह रहा है, अगर किसी तालिब इल्म को दर्जा में पढ़ाया गया सबक समझ में नहीं आया तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। मानिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते कोई सबक जो है किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर जो है मुअल्लिम को यानी उस शिक्षक को वहाँ पर क्या करना चाहिए। सबक दोबारा पढ़ाना चाहिए, या फिर सबक को दोबारा और ज़्यादा मिसाल के साथ समझाना चाहिए, या फिर निसाब पूरा करने के लिए अगला सबक शुरू कर देना चाहिए, यानी वो जो उस चैप्टर को मुकम्मल करने के लिए जो कि अगला सबक शुरू कर देना चाहिए, या फिर तालिबे इल्म को बोल देना चाहिए कि वह किताब पढ़ करके खुद समझ लें। क्या करना चाहिए बताइए तो। आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए उस समय। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो बा है वो बिल्कुल आपका राइट होगा कि सबक को दोबारा और ज़्यादा मिसाल के साथ समझाना चाहिए। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या कर रहा है देखिए। किसी सबक को शुरू करने से पहले एक मुअल्लिम के तौर पर आप क्या करेंगे। मानिए कि कोई एक नया लेसन आप चालू कर रहे हैं, कोई एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, तो उसको शुरू करने से पहले जो टीचर है, जो मुअल्लिम है, उसे क्या करना चाहिए। आपके सामने में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, कि पिछले सबक से सवाल करेंगे, यानी जो इससे पहला जो चैप्टर गुजर चुका है उससे आप सवाल करेंगे, या फिर नए सबक से मुतअल्लिक़ तालिब इल्म के साबिक़ा मालूमात पर सवाल करेंगे, या फिर नए सबक को शुरू कर देंगे, या दर्ज बाला सभी, यही में से जो कि तीनों क्या होगा दोस्तों बताइए तो। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, यानी नए सबक से मुतअल्लिक़ तालिब इल्म के साबिक़ा मालूमात पर सवाल करेंगे। मानिए कि कुछ जो नया चैप्टर चालू हो रहा है तो उस नए चैप्टर में से कुछ बच्चों को बताएँगे और उनमें से कुछ सवाल करेंगे और बच्चों को इंटरेस्ट जगाएँगे कि हाँ भाई, मतलब किसके बारे में सवाल कर रहा है और सीखने को मिल रहा है, या ऐसा-ऐसा चीज़ इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो ये इससे जो है ना बच्चों को इंटरेस्ट बना रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है? चलिए जी।
अब नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 4, इसमें ध्यान दें, कह रहा है कि आजकल डबल टाइपिंग हो गया क्या, आजकल समाज मुअल्लिम को ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, क्योंकि आजकल जो है हमारे समाज में जो लोग हैं, समाज के लोग, वो मुअल्लिम को, वो शिक्षक को, वो टीचर को ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसकी वजह क्या है बताइए। ऑप्शन ए, मुअल्लिम अपना काम मेहनत और ईमानदारी से नहीं करता इसीलिए, या फिर मुअल्लिम स्कूल में पढ़ाने से ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाने पर जोर देते हैं इसलिए, या फिर स्कूल की सियासत में ज़्यादा ध्यान देते हैं, या दर्ज वाला सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट होगा, यानी दर्ज वाला सभी, यानी तीनों सही है। किस वजह से जो है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो मुअल्लिम को, वो शिक्षक को क्यों नहीं अहमियत देते हैं, क्योंकि वो मुअल्लिम जो है ना अपना काम और ईमानदारी से नहीं करते हैं। जो पढ़ाने का काम है वो सही ढंग से नहीं करते हैं, इंजॉय करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। और मुअल्लिम स्कूल में पढ़ाने से ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाते हैं, सही बात है। बहुत सारे सरकारी टीचर ऐसे हैं जो कि कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं, उस स्कूल की सियासत में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है कि नहीं। चलिए जी दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उर्दू की बेस्ट तैयारी आपको इसी चैनल से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन सवाल नंबर 5 में ध्यान दें, इसमें कह रहा है कहानी सुनने से, अगर कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चे बाअदब होते हैं, या बच्चे खुश होते हैं, या बच्चों की तख्लीकी क़ुव्वत का फ़रोग़ होता है, या बच्चे क्लास में होकर पुरसुकून बैठते हैं, क्या होगा दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल बिल्कुल राइट, यानी बच्चों की तख्लीकी क़ुव्वत का फ़रोग़ होता है, और ये सही बात है कि नहीं। इसीलिए जो है कि कहानी सुनाया करना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्रश्न नंबर 6, इसमें कर रहा है प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए, यानी प्राइमरी जो यानी सबसे जो निचला पढ़ाई है उसका वसीला क्या होना चाहिए, भोजपुरी ज़बान में, या फिर हिंदी ज़बान में, या फिर आपका जो है कि उर्दू ज़बान में, या फिर मादरी ज़बान में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट होगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि मादरी ज़बान में जो है ना प्राइमरी बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि वो भाई छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी में कौन पढ़ने के लिए आते हैं, बिल्कुल नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसको कौन सा भाषा समझ में ज़्यादा आएगा, मादरी ज़बान आएगा, यानी अपनी माँ की बोली भाषा। जो बंगाली है वो बंगाली में बात उसको समझाइए, ज़्यादा समझ में आएगा। जो कि मतलब अपने अपने जो भाषाएं हैं, तो अगर उसी भाषा में उसको बोला जाए तो प्राइमरी बच्चे ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या कर रहा है कि दर्जा में नज़्म ज़ब्त, यहाँ ज़ब्त ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो दर्जा में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि, यानी जो नियम कानून और कायदा सही रखने के लिए क्या ज़रूरी है, शरारती बच्चों को दर्जा से निकाल देना चाहिए, या जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी ना लें उन्हें सज़ा देना चाहिए, या फिर तदरीसी अमल को दिलचस्प बनाए जाए ताकि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी लें, या फिर बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, क्या होगा इसका ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट, यानी तदरीसी अमल को दिलचस्प बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्प लें, यानी जो पढ़ाई का जो तदरीसी अमल है, तदरीसी जो काम है उसमें दिलचस्प बनाने की मतलब कि बनाने का जो नियम कानून का है वो बनाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है पढ़ाई में दिलचस्प लें, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल आपके सामने में प्रश्न नंबर 8, इसमें देखिए कह रहा है कि अगर किसी तालिब इल्म के ज़रिए किए गए सवाल का जवाब मुअल्लिम को ना मालूम हो तो उसे क्या करना चाहिए, यानी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि तालिब इल्म जो है अपने उस्ताद से, अपने मुअल्लिम से पूछ लेते हैं, और उस सवाल का जवाब उस टीचर को पता नहीं रहता है, तो उस समय में उस टीचर को क्या करनी चाहिए, कोई भी जवाब देकर तालिब इल्म को मुतमईन करने की कोशिश करना चाहिए, जो हो सो हो बोल के दिया हो गया ऐसा करना चाहिए, या फिर तालिब इल्म को डांट कर या फटकार कर बैठा दिया जाना चाहिए, या फिर तहकीक करके बाद में बताऊंगा कह देना चाहिए, या इस सवाल का जवाब किताब से तलाश करने के लिए कह देना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए आप लोग दिमाग लगाइए, तो क्या करना चाहिए भैया। जी आपने बिल्कुल सही सोचा, क्या कहना चाहिए, तहकीक करके बाद में बताऊंगा कह देना चाहिए, ऐसा निशर्म नहीं करना चाहिए।
हर इंसान को हर चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना बात आपको? ठीक है? तो तहकीक डायरेक्ट बोल दीजिए बच्चों को कि बच्चों देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं कल आके बता दूँगा। इसमें आपकी इज़्ज़त घटेगी नहीं और बढ़ेगी। ठीक है? चलिए जी। अब नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 9 इसमें ध्यान दें, कह रहा है कि तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? किरदार साज़ी, अखलाक आमोज़ी, दौलत कमाना, तौर तरीक़ों में बेहतरी क्या मकसद क्या नहीं है? तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? चलिए जी, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए किरदार साज़ी। यानी तालीम और तरबियत का मकसद जो है किरदार साज़ी नहीं होनी चाहिए। दौलत कमाना होना चाहिए, बिना दौलत कमाए हुए, बिना पैसा कमाए हुए आप थोड़े ना मतलब कि ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए दौलत तो कमाना ज़रूरी है कि नहीं? चलिए जी, नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्रश्न नंबर 10 इसमें कह रहा है मंदरजा झेल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है? फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है बताइए? मुअल्लिम से नामालूम की तरफ, सॉरी, मालूम से नामालूम की तरफ, या फिर आपका मैदान से खेल की तरफ, या फिर दाएं से बाएं की तरफ, या मगरिब से मशरिक की तरफ? जी बताइए तो दोस्तों। मंदरजा झेल में फ़न तदरीस का जो हिस्सा है वो है आपका ऑप्शन नंबर अलिफ, यानी आपका मालूम से नामालूम की तरफ। यही ना तदरीस का मतलब है, हिस्सा है कि आप जो जानते हैं मालूम से नामालूम की तरफ, यानी आपके अंदर जो ज्ञान है उससे जो है कि आप जिसके अंदर वो ज्ञान नहीं है उसमें आप जा रहे हैं, उसकी तरफ आप सीखने के लिए जा रहे हैं। तो मालूम से नामालूम की तरफ, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों आप लोग हम कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी बराबर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और आपके जितने भी फ्रेंड्स इस बार डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी को इस चैनल के बारे में बताएंगे, और सभी को जो है कि इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।